ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता। क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले। लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां तक आपकी गालियां नहीं पहुंच पाती। तुमने मुझे गाली दी। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां तक आपकी गालियां नहीं पहुंच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है। लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगा एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूं, इससे कोसों दूर हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे, ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी है और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी है। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां ले और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है, वत्स। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूं? आंखें रहते हुए मैं गालियां कैसे खा सकता हूं? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूं? मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उससे और सहन हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं, तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है।